Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. Our strategic cooperation has been there for decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. पाकिस्तान और जीसीसी का फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल है जो ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहरीन में कारोबारी बरादरी से खिताब। कहा पाकिस्तान और बहरीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बरसों से कायम है। वक्त आ गया है कि मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वकू है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। आईटी समेत दीगर शोबों में मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों की नस्लें बहरीन की तरक्की में अहम किरदार अदा करती रही हैं। बहरीन के वजीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा का एतराफ तकरीब से खिताब किया। खिताब में कहा मुस्तकबिल में पाकिस्तान हमारा मुआशी शराकतदार होगा। पाकिस्तान की यहाँ मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। यह खित्ता जिद्दत, पायदारी और तकनीकी इजादात का मरकज बन रहा है। सिंध असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कसूर भारतीय वजीर का नहीं, ये सब अफवाज पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त के नताइज हैं। भारतीय वजीर दिफा को मालूम ही नहीं कि सिंध कबल मसीह से भी पहले मौजूद था। राजा नाथ सिंह ने कभी सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए उसका दिमाग खराब है। गंदे अंडे हर जगह हो सकते हैं। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज हर लम्हा तैयार है। पाक अफवाज मुल्क की दिफा की मजबूती की जामिन है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदा खिताब। कहा बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में मजबूत दिफा नागुज़ीर है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब के हर बच्चे हर बड़े की फिक्र है। आवाम के इलाज, सफाई, सेहत और सड़कों की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है उसकी भी फिक्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी तुलबा के लिए खाने की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा लोग वजारत आला और वजारत उज़्मा को तफरीह का जरिया समझते हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं। बसारत और समाज से महरूम बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 4 दिसंबर को होने वाले FC-NFC इजलास में जमशुदा अजला के फंड्स का मामला उठाने का ऐलान। सेमिनार से खिताब में कहा कि NFC में हमारा हिस्सा 14.6% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए का शेयर नहीं दिया जा रहा। कबायली अजला को मुआशी तौर पर अभी भी जम नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार फतह याब करार। गंदुम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। सिंध हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स मालिक की दरखास्त पर फैसला दिया था।
आईजी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। हमलावरों के जरिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई, जिसकी एफआईआर भी दर्ज है। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अंगू में दहशतगर्दों का कालकी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 बहादुर जवान शहीद। डीपीओ ज़ेब खान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक 955 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 532, पुलिस और सीटीडी ने 423 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक होने वालों में 33 अहम दहशतगर्द कमांडर्स भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिज की बिछाई बारूदी सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। 114 में से 82 मरबा किलोमीटर इलाका क्लियर कर दिया गया। डिमाइनिंग के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद, 115 माजूर हो चुके। 26 नवंबर को बाजोड़ की तहसील खार में 2 नौजवान खारिज के छोड़े गए। बारूदी मवाद फटने से जाँ बहक हुए हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग। नेशनल गार्ड के 2 अहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुश्तबा हमला अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। बाइडेन दौर में अफगानिस्तान से आने वालों की दोबारा जांच पड़ताल का फैसला किया गया। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान को मुतबादिल जराये से गैस की फराहमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को भी गैस की फराहमी के लिए मुतबादिल इंतजाम किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक लांजी, कोरंगी, शाह फैसल डीएचए में रात 8 बजे तक फराहमी बंद रहेगी। चन्निसर टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद और गुलबर्ग टाउन भी मुतासर। कराची के जिला जनूबी में इंतजामिया का एहसन इकदाम। हंगामी सूरत हाल के दौरान रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने के लिए पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन फाल कर दी। सदर के इलाके से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद सड़क को क्लियर करार दे दिया गया। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजराइल की दरिंदगी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से 6 अफराद की बाक़ियात बरामद। बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सर्दी ने पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मगरबी किनारे के इलाके तोबास में फौजी ऑपरेशन में घर घर छापे। 45 अफराद गिरफ्तार। हांगकांग के शुमाली जिला ताइपू में वाक़ई 31 मंजिला रिहायशी इमारत में हौलनाक आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 44 हो गई। 41 शदीद जख्मी, 300 के करीब लापता। शोरों पर काबू पा लिया गया। 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में मसरूफ अफगान तालिबान दाखिली बहरान हल करने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 23 लाख से जायद अफगान शहरियों की वापसी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। गुर्बत, नाकिस सहूलियात और बेरोजगारी ने अवाम को परेशान कर दिया।
नेशन सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। आखिरी राउंड में मैच पाकिस्तान का श्रीलंका से टकरा होगा। मेहमान टीम को लाजमी फतह दरकार, हारे तो जिम्बाब्वे का टिकट पक्का। पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुका। चीन में खौफनाक ट्रेन हादसा, ट्रेन की टक्कर से ट्रैक पर काम करने वाले 11 मजदूर हलाक, जख्मी होने वाले 2 वर्कर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। Have a go at a different fullback. And that's Gnabry, and that's 1-1. Fresh legs of Calafiori, and that was whipped in beautifully. It's Gabriel Martinelli to make sure for Arsenal. यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में आर्सेनल की फतोहात का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायर्न म्यूनिख को 3-1 से पिछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब पीएसवी के हाथों 4-1 से शिकस्त का सामना। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर 3 बजे के